एपिसोड की शुरुआत निवेदिता द्वारा महक से अमन की बेटी के बारे में पूछने से होती है। महक निवेदिता से कहती है कि आरती की आज शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी टूट गई है। महक निवेदिता से कहती है कि इसीलिए उसने राघव से आरती को इस घर में आने देने के लिए कहा था। साधिका इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि आरती को इस घर में कभी नहीं आने देना चाहिए। राघव महक को ये भी याद दिलाता है कि उसने इस घर में सभी को पहले ही बता दिया था कि अवस्थी परिवार का कोई भी सदस्य इस घर में नहीं आ सकता। वेद दरवाजा खटखटाता है और आरती से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। आरती सोचती है कि वह दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि अगर उसने दरवाजा खोला तो वह कमजोर हो जाएगी। सोनल वेद को आने के लिए कहती है और कहती है कि आरती दरवाजा नहीं खोलेगी। वेद कहता है कि जब तक आरती का जवाब नहीं मिल जाता वह यहाँ से नहीं जाएगा। वेद आरती से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। आरती दरवाजा खोलती है और वेद को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह अपनी पत्नी के सामने ये न कहे कि वह किसी से प्यार करता है। आरती वेद से कहती है कि वह जाकर काली को अपने घर ले जाए। आरती वेद से कहती है कि वो काली के साथ सारी रस्में ठीक से करे। आरती दरवाजा बंद कर देती है। आरती के जवाब से वेद हताश हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। उदय प्रताप से गुंडों को बुलाने के लिए कहता है और प्रताप से काली का ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है कि या तो उसे मार दो या उसे कहीं भेज दो। स्टेपनी उनकी बातचीत सुन लेती है। सोनल काली को आने के लिए कहती है और कहती है कि वे देखेंगे कि उसे राज्यवंशी हवेली में जगह मिलती है या नहीं। गणेश दरवाजा खटखटाता है। आरती दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये गणेश है। गणेश ने आरती से पूछा तो राघव उसके पास पहुंचा और आखिरकार उसे पता चला कि वह जीवित है। आरती गणेश से कहती है कि न केवल राघव बल्कि अभय, वैभव, महक, भजन और युवराज ठाकुर भी। आरती का कहना है कि ये सभी लोग जानते हैं कि वह जीवित है। आरती गणेश से पूछती है कि उसने उसे कभी ये क्यों नहीं बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी और अंजलि पर भी हमला हुआ था। आरती गणेश से कहती है कि वो जल्द ही अंजलि को राजपूत परिवार के पास ले जाएगी और कहती है कि अंजलि को उस घर में रहने का अधिकार है। गणेश आरती से कहता है कि राघव उसे नहीं छोड़ेगा और इस पर टिप्पणी करता है। गणेश आरती से इन सब में न पड़ने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। युवराज काव्या से कहता है कि आरती अंजलि की बेटी है। युवराज का कहना है कि उसने वहां जाकर गलती की क्योंकि आरती को जरूरत से ज्यादा पता चल गया और उसने कसम खाई कि वह अपराधी को ढूंढ निकालेगी। काव्या युवराज से पूछती है कि वह क्या करने जा रहा है। युवराज कहता है कि वह आरती को मार डालेगा। आरती अंजलि से कहती है कि उसने अंजलि को न्याय दिलाने के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया और अंजलि से कहती है कि वो अमन की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधी को ढूंढेगी और उसे अदालत में उस मामले पर बहस करनी होगी। आरती पद्मा को बुलाती है और पद्मा से पूछती है कि अंजलि के केस की फाइलें कहाँ हैं। पद्मा आरती से पूछती है कि वह उन फाइलों का क्या करना चाहती है। आरती कहती है कि वह अपराधी को खोजने के लिए उन फाइलों का अध्ययन करेगी। पद्मा का कहना है कि कोई फाइल नहीं है और इस पर टिप्पणी करती है। आरती का कहना है कि उन्हें कहीं छिपा दिया जाना चाहिए और इस पर टिप्पणी करती है।